Hello, my name is Dr. Ratna Rakshit Ingole. I am working as a consultant psychiatrist at Tulasi Healthcare, Gurgaon. Today I am going to give you some information about disorder or a problem called schizophrenia. Schizophrenia ये जो बीमारी है ये हमारे थिंकिंग, जजमेंट और परसेप्शन को अफेक्ट करती है। ऐसा देखा गया है कि ये बीमारी जो है ये लगभग दुनिया के 1% पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है और इस बीमारी में विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स होते हैं जिसको हम लोग डिल्यूजन्स कहते हैं, हेलुसिनेशंस कहते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं। साथ में डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग और स्पीच होती है और कुछ नेगेटिव सिम्टम्स या कैटाटोनिक सिम्टम्स भी होते हैं। हमारे मन में बहुत बार ये सवाल आता है कि स्किज़ोफ्रेनिया नाम की जो बीमारी है ये किस वजह से होती है। तो बहुत बार हम लोग सोचने लग जाते हैं, तो इसका एक पॉजिटिव फैक्टर कह सकते हैं जिसकी वजह से बीमारी हो सकती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक्स, या हम लोग इसको जीन्स कह सकते हैं। तो जेनेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस बीमारी के होने में। तो ये जो बीमारी है ये काफ़ी एक गंभीर बीमारी मानी जाती है। जहाँ तक इस बीमारी के बारे में ये कहा जाता है कि ये बीमारी काफ़ी हद तक आनुवंशिक है या हेरिडेटरी है, या इसमें जेनेटिक्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं। लगभग ऐसे कहा जाता है कि 60 to 80% रोल होता है जेनेटिक्स का इस बीमारी का होने में। और ऐसा देखा गया कि जितना फैमिली में क्लोज रिलेटिव अगर है तो उतना ज़्यादा चांस होता है कि आने वाले जो जनरेशन है या उसको फैमिली में जो लोग हैं उनको स्किज़ोफ्रेनिया होने का चांस उतना ही बढ़ जाता है। क्लोज रिलेटिव जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, इनको हम लोग क्लोज रिलेटिव्स कह सकते हैं या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स कहते हैं। तो अगर किसी के फैमिली में ये बीमारी है तो उनको बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी एक पेरेंट को ये बीमारी है तो रिस्क है, अगर 2 पेरेंट्स को है तो और भी ज़्यादा रिस्क है। तो जेनेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इस बीमारी के होने में। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ जेनेटिक्स ही रोल प्ले नहीं करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने में। साथ में जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसका भी काफ़ी रोल होता है स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी के होने में। तो ये 2 फैक्टर्स जिसको हम लोग जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट कहेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल के ये बीमारी इसमें होती है। इसका मतलब जेनेटिक्स और एनवायरनमेंटल फैक्टर्स कंबाइन होके स्किज़ोफ्रेनिया की जो बीमारी है उसमें रोल प्ले करते हैं। ये जो बीमारी है इसमें ये देखा गया है कि एक कोई पर्टिकुलर जीन्स जो है उसके बदले में ये देखा गया है कि ऐसे कंबाइंड जीन्स, या जिसको हम लोग कहते हैं कि पॉलीजीन्स, या जिसको हम लोग कहेंगे एक जीन के बजाय काफ़ी जीन्स मिल के ये बीमारी होने की संभावना बढ़ा देते हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जो एक जीन खराब होने से ही हो सकती है, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है वो देखा गया है कि इसमें मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये देखा गया कि कुछ जीन्स जो है उसका इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे COMT जीन देखा गया है, DRD जीन देखा गया है, DISC1 जीन, DTN BP1 जीन, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जीन्स जो है इनका रोल देखा गया है कि इस बीमारी के होने में होता है। अभी भी स्किज़ोफ्रेनिया के जो जेनेटिक्स है इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है और कोई ऐसा बहुत ही एक पर्टिकुलर जीन्स जो है वो यह नहीं देखा गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया होने में रोल प्ले करता है। जहाँ तक इस बीमारी में होने की बात है, यह देखा गया है कि ये बीमारी कॉमनली मेल्स में जो है 10 to 25 ईयर्स एज ग्रुप में देखी जाती है, यानी कि 10 से 25 साल की उम्र में यह बीमारी मेल्स में शुरुआत हो जाती है। फीमेल्स में बीमारी थोड़ा लेट होती है, जैसे कि 25 से 35 साल की उम्र में बीमारी देखा गया है कि कॉमनली शुरू होती है। तो यह बीमारी यूजुअली हम लोग देखते हैं कि 10 to 55 ईयर्स में ये बीमारी हो सकती है। 90% लोगों को ये बीमारी जो है 10 to 55 ईयर्स के एज ग्रुप में होती है। 10 साल के पहले या 55 साल के बाद यह बीमारी होने की संभावना थोड़ी कम होती है। अगर किसी को ये बीमारी 45 साल के बाद हो रही है तो इसको हम लोग लेट ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। तो इस तरह से ये जो बीमारी है इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जीन्स और एनवायरनमेंट के कॉम्बिनेशन की वजह से बीमारी होती है। ये इसको हम लोग कहते हैं कि नेचर और नर्चर इन दोनों का ही इस बीमारी में रोल होता है होने में।
मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी से आपको कुछ मदद मिली होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है, तो आप हम लोग तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू।